करें झारखंड की। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी का त्योहार 3 दिनों तक चलता है, लेकिन इन त्योहारों पर अब सियासी वार भी हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हिंदू इलाकों में, कैसे वहां पर जो राम भक्त हैं वो शोभा यात्रा निकालने पर एक तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैन लगा दिया जाता है। और कैसे इस पर सियासत हो रही है, इसकी रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ पुलिस का घेरा, दूसरी ओर राम भक्तों का डेरा। तस्वीरें झारखंड की हैं, जहां राम नवमी की शोभा यात्रा को लेकर बवाल शुरू हो गया। पाकुड़, बड़कागांव, महुदी में शोभा यात्रा पर रोक, राम नवमी पर निकलनी थी यात्रा। झारखंड का सरकारी प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कह रहा है शोभा यात्रा को बैन किया गया, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम डेमोग्राफी की वजह से और सियासी तुष्टीकरण की नीति की वजह से शोभा यात्रा के रास्ते में कंकड़ बिछाए गए। झारखंड में हेमंत सोरेन की कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी हो रही है। हजारीबाग के महुदी में तो 2018 के बाद से रामनवमी के जुलूस में अवरोध होता ही रहा है। 2024 में भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आई थी। वैसे 90 के दशक से यहां राम यात्रा बैन थी, लेकिन जब 41 साल का सूखा टूटा तब से सियासत जारी है। जिला प्रशासन का यहाँ कोई गलती नहीं। जिला प्रशासन जो है सरकार की नीतियों पे काम करती है और सरकार की जो नीति है वो वहाँ के विशेष समुदाय जो मुसलमान समुदाय जो आते हैं उनका मनोबल बढ़ाए हुए उनका मन बढ़ा दिया। वो मन के बड़े लोग हो गए हैं। और कहने को मैं बता देता हूँ कि बड़े बड़े नेता आलमगीर आलम हो, इरफान अंसारी डायरेक्ट फोन करके डायरेक्ट प्रशासन को बोलते कि नहीं निकलने देना है। झारखंड में रामनवमी का त्योहार एकादशी तक चलता है, यानी कि 3 दिन तक झारखंड राममय रहता है। ऐसे में अब करीब 130 अखाड़े शोभा यात्रा पर अपना कर्तव्य दिखाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या रामनवमी के इस त्योहार पर इस शोभा यात्रा के जरिए विरोध की आंच पर एक बार फिर सियासत की हांडी चढ़ाई जाएगी। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो झारखंड के कुछ जगहों पर रामनवमी का जुलूस और उसकी इजाजत ना मिलने पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरांडी साहब, स्वागत है आपका। जो आरोप आपने सरकार पर लगाए, किस आधार पर लगाए हैं? आप ये कह रहे हैं हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने आरोप लगाया है, अपने ओर से हमने नहीं लगाया है। पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी ने 5 तारीख को रात में 12 बजे दर्जनों गांव के लोगों को कहा कि आप जुलूस लेकर के पाकुड़ नहीं आ सकते हैं, और उसी आधार पर लगाया रहा। हमने जब ट्वीट भी किया है तो उस अनुमंडल पदाधिकारी का पत्र को भी मैंने उसमें संलग्न किया हुआ है कि हमने अपने ओर से कुछ भी नहीं कहा। भाई, अगर हिंदुस्तान के अंदर में रामनवमी भी लोग नहीं मना सकते और लाइसेंस नहीं देंगे लोगों को जुलूस निकालने के लिए, तो स्वाभाविक है उसके कारण क्या है, ये साफ हो रहा है। पहले भी उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं लगातार होते रही है। पाकुड़ शहर के अंदर में घटनाएं होते रही है, पाकुड़ के बगल में गोपीनाथपुर है, वहां घटनाएं होते रही। तो ये हर किसी को पता है उस इलाके में क्या है, वहां के हिंदू किस प्रकार से जीते हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ा आरोप आप यहाँ पर बाबूलाल जी लगा रहे हैं। बाबूलाल जी, मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, मुस्लिम डेमोग्राफी जो है उसकी वजह से, सियासी तुष्टीकरण की वजह से ये रास्ते में कंकड़ बिछाए गए हैं। अगर इसको देखा जाए तो वहां पर झारखंड की डेमोग्राफी में कैसा बदलाव आप देख रहे हैं, कैसे बदल रही है? देखिए, झारखंड की डेमोग्राफी में मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देश आजाद होने के बाद 1951 से लेकर के 2011 तक सेंसस हुआ है, उस सेंसस की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं या किसी से आप दिखवा सकते हो कि किस प्रकार से किसी की आबादी कितनी बढ़ी है और किसकी आबादी कितना कम हुआ है।
उसमें से साफ दिखता है सनातन हिंदुओं की भी आबादी बढ़ी नहीं है, आदिवासियों की आबादी में कमी आई है और मुसलमानों की आबादी में बेहताश वृद्धि हुई है। संथाल परगना में तो लगभग 17% की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। और एक्सपर्ट लोगों का यह मानना है अगर 2021 में कोरोना के कारण सेंसस नहीं हुआ, अगर सेंसस हो जाए तो हमें लगता है कि संथाल परगना में आबादी बराबर हो जाएगी और 2031 तक मुस्लिम आबादी आदिवासियों की आबादी से भी अधिक चली जाएगी और आदिवासियों की आबादी कम हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हम कह रहे हैं कि 1951 से 2011 तक की जो सेंसस है, आप उस सेंसस को दिखवा लें, कोई भी देख सकता है, ये तो ओपन है कि किसी के यहाँ कोई तिजोरी में बंद नहीं है, सब लोग नेट पर देख सकते हैं और उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी आखिर कैसे बढ़ी है? क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से तो इस प्रकार की आबादी बढ़ नहीं सकती है। इसका अर्थ ये होता है झारखंड, पाकुड़, संथाल परगना से बंगाल सटा हुआ है, बंगाल से बांग्लादेश सटा हुआ है और वहां से बड़ी तादाद में योजनाबद्ध तरीके से लोग इधर प्रवेश करते हैं, उनको नागरिकता दी जाती है और यहाँ आकर के फिर वो गड़बड़ होना शुरू होता है। बाबूलाल जी, पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन क्या कारण है कि आप लोग जनता को लेकर इसको जागरूक नहीं कर पाए हैं और आगे आने वाले समय में जनता को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता अब समझने लगी है। उस समय चूंकि चुनाव का वक्त था तो लोगों को शायद लगा कि चुनाव के कारण ये मुद्दा को लोगों ने उठाया, लेकिन हमारे लिए ये चुनाव का विषय नहीं है। हमारे लिए यह विषय हमारा अस्तित्व का सवाल है। अगर आदिवासियों के अस्तित्व समाप्त हो जाएगी, फिर हमारा रोजी रोजगार के साथ भी जुड़ा हुआ मामला है, हमारी जल जंगल जमीन के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जनता को हम जागरूक करेंगे और हमें पूरा विश्वास है अब जनता धीरे धीरे समझने लगी है और समझ रह के देख रही है। ठीक है बाबूलाल जी, अगर झारखंड की बात करें तो देखिए ये त्योहार जो होता है रामनवमी का, ये एकादशी तक वहां पर बाकायदा चलता है। अगर मुहूर्त की बात करें तो देखिए वहां पर भी काफी 2018 के बाद से जो जुलूस है रामनवमी के मौके पर उसको बैन किया गया। क्या वजह है कि यहाँ पर इतना अच्छे से त्योहार मनाया जाता है लेकिन फिर भी उस पर बैन किया जा रहा है? सियासत क्यों हो रही है? झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी का त्योहार 3 दिनों तक चलता है, लेकिन इन त्योहारों पर अब सियासी वार भी हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हिंदू इलाकों में, कैसे वहां पर जो राम भक्त हैं वो शोभा यात्रा निकालने पर एक तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैन लगा दिया जाता है और कैसे इस पर सियासत हो रही है इसकी रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ पुलिस का घेरा, दूसरी ओर राम भक्तों का डेरा। तस्वीरें झारखंड की हैं, जहां राम नवमी की शोभा यात्रा को लेकर बवाल शुरू हो गया। पाकुड़, बड़का गांव, महुदी में शोभा यात्रा पर रोक, राम नवमी पर निकलनी थी यात्रा। झारखंड का सरकारी प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कह रहा है शोभा यात्रा को बैन किया गया, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम डेमोग्राफी की वजह से और सियासी तुष्टीकरण की नीति की वजह से शोभा यात्रा के रास्ते में कंकड़ बिछाए गए। झारखंड में हेमंत सोरेन की कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार है और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी हो रही है। हजारीबाग के महुदी में तो 2018 के बाद से रामनवमी के जुलूस में अवरोध होता ही रहा है। 2024 में भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें आई थी। वैसे 90 के दशक से यहां राम यात्रा बैन थी, लेकिन जब 41 साल का सूखा टूटा तब से सियासत